देखो आज हम लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो ये बिल्कुल एक्सेप्शन होता है और इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो देखो जनरली बच्चों को लगता है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, जो मैंने लिख भी रखा है, क्योंकि जनरली ट्रेंड यही होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1/साइज। कैसे होता है? एफिनिटी का मतलब होता है लव। तो अगर साइज छोटा है तो न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच सकता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, तो तुम्हें देख करके लगेगा कि फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। इसको मैं बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझा सकता हूं। सपोज करते हैं जैसे मान लो एक फ्लोरीन है और क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा होगा, दोनों के वैलेंस सेल में 7 होगा। मैं एग्जांपल के लिए मान लो 1 2 3 बनाता हूं, ऐसे 7 होंगे 1 2 3। अब तुम बताओ अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आना है, मान लो यहां पे कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो किसमें जल्दी आ सकता है? ऑब्वियसली तुम जानते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा और तुम और एक इलेक्ट्रॉन को और लाना चाहते हो, ये ऐसे समझ लो कि कोई क्लास है वो पूरी भरी हुई है और कोई नया बच्चा एडमिशन लेने के लिए आता है, तो तुम उसको किस क्लास में भेजोगे? जिसमें ऑलरेडी रिपल्सन है, बहुत ज्यादा भरा हुआ है, या कोई ऐसा क्लास में भेजोगे जहां पे बेंच खाली है? जो कॉमन सेंस बोलता है भैया जहां पे स्पेस रहेगा वही भेजेंगे। तो बेसिकली एक न्यू स्टूडेंट की तरह इसको मानो कि कोई क्लासरूम में एक बच्चा आ रहा है, तो किसमें जल्दी उसका वेलकम होगा? इसमें होगा। तो इसी कारण बस क्लोरीन वाला जो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा रखता है। अगर आपको समझ में आ गया तो चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।